हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, मैंने आप सभी को अपने चैनल पे मूवीज की कहानी और कई मूवीज की सच्ची कहानी को भी बताया है और आप सब ने उन सारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया। जब भी हम कुछ सच्ची कहानियों की बात करते हैं तो वॉरेन्स का नाम अक्सर सामने आता है और शायद यही वजह है कि आप में से कई लोग वॉरेन्स की सारी रियल लाइफ केसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन्स के बारे में बताऊंगा और उनके द्वारा तहकीकात की गई कुछ रियल लाइफ केसेस की बात करूंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वॉरेन्स के टोटल 8 केसेस की बात करूंगा जो कि 2 वीडियो की सीरीज में 4-4 केसेस करके आएंगी। तो अगर आप मेरी इस सीरीज की अगली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। लॉरेन और एड वॉरेन्स अपने पैरानॉर्मल रिसर्चेस को लेकर विश्व भर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने जिन केसेस पे भी काम किया उन केसेस को मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिली और पिछले कुछ सालों में इन केसेस पे ढेर सारी मूवीज बन रही है। एड का जन्म 7 सितंबर 1926 में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 अगस्त 2006 में हुई और दूसरी तरफ लॉरेन का जन्म 31 जनवरी 1927 में हुआ था और वो आज तक हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज लाने में लगी हैं। वॉरेन्स का दावा है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा केसेस पे काम किया है और उनमें से सबसे प्रचलित 8 केसेस की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। केस 1, एनाबेल डॉल। आप में से कई लोगों ने एनाबेल मूवी जरूर देखी होगी और ये मूवी वॉरेन्स की रियल लाइफ केस पे आधारित है। ये बात सन 1970 की है जब डोना नाम की एक लड़की को अपने 28वें जन्मदिन पे अपनी माँ से एक डॉल गिफ्ट में मिली। ये डॉल एक काफी साधारण एन डॉल थी जो कि प्यारी सी दिखती थी, लेकिन इस डॉल के मिलने के 2-3 दिन बाद से ही डोना और उसकी रूममेट एंजी को कुछ असाधारण दिखा। जब भी वो इस डॉल को कमरे में किसी विशेष स्थान पर छोड़ के जाती थी तो उनके वापस आने से पहले ये डॉल अपनी जगह बदल चुकी होती थी। शुरुआत में डोना को लगा कि शायद ये गुड़िया बेड या चेयर पर से गिर जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे ये डॉल कमरे भी बदलने लगी और इसके हाथ पांव के पोजीशंस भी बदलने लगे, मानो जैसे अपने आप को कुछ कह रही हो। इस डॉल ने उस घर में रह रहे लोगों पर हमला भी किया और ये डॉल कुछ डरावनी नोट्स भी लिखती थी। इन घटनाओं के बाद वॉरेन्स ने इस केस की तहकीकात की और उन्हें पता चला कि ये डॉल किसी शैतानी आत्मा के कब्जे में है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसे हराना नामुमकिन था, इसलिए वॉरेन्स ने इस डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में कैद करके रख दिया जहां ये गुड़िया आज तक पड़ी है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एनाबेल की ट्रू स्टोरी पे एक डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसे आप ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। केस 2, अ हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट। ये बात सन 1986 की है जब कार्मेन स्नेडेकर और उसका परिवार साउथिंगटन कनेक्टिकट में रहने आते हैं क्योंकि उस जगह से एक हॉस्पिटल काफी नजदीक थी जहां उनके बेटे फिलिप्स का इलाज चल रहा था। कार्मेन ने कनेक्टिकट में एक घर रेंट किया था जो कि कब्रिस्तान के ठीक सामने था। वहां आने के कुछ ही दिन में फिलिप्स अजीब सी हरकतें करने लग गया था और वो बार बार एक ही बात बोलता था कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं और वो उससे बातें करके उसे डराती हैं। पहले तो उसके माँ बाप को लगा कि शायद फिलिप्स डिप्रेस्ड है, लेकिन जल्द ही उन्हें भी कुछ असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ और उन्होंने वो घर खाली कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में फिलिप्स की कैंसर रिलैप्स से मौत हो गई। इस केस पर भी वॉरेन्स ने काम किया था और उन्होंने बताया कि वहां की आत्माएं ऐसा बुरा बर्ताव करती हैं क्योंकि सामने कब्रिस्तान में ताबूत बनाने वाले लोग कुछ डेड बॉडीज के साथ छेड़खानी करते हैं जो कि इन आत्माओं को पसंद नहीं है। शायद इसीलिए जो कोई भी उस इलाके के आसपास आता था ये आत्माएं उसे परेशान करती थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी कहानी को भी डिटेल में एक अलग वीडियो में लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। केस 3, द पेरन फैमिली हॉन्टिंग। अब आप में से कई लोग हैं जो इस नाम से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी सच्ची घटना पे एक बहुत ही प्रचलित मूवी आई है जिसका नाम है द कॉन्ज्यूरिंग। द कॉन्ज्यूरिंग मूवी पेरॉन फैमिली की सच्ची कहानी पे आधारित है जहां रॉजर और उसकी पत्नी कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ हैरिसविले रोड आइलैंड में स्थित एक फार्म हाउस में रहने जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ असाधारण घटनाएं घटती हैं और इन घटनाओं की तहकीकात करने एड और लॉरेन वॉरेन्स आते हैं। इन सब के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिसकी आत्मा उन्हें परेशान कर रही थी उसका नाम बशीबा था और वो कैरोलिन के शरीर पे कब्जा करना चाहती थी।
पेरॉन परिवार को इस शैतानी शक्ति द्वारा 7 साल तक सताया गया था और उसके बाद इन लोगों ने इस घर को छोड़ दिया था। उस घर को छोड़ने के बाद इस परिवार के सभी लोग जॉर्जिया चले गए, जहां ये असाधारण घटनाएं 9 के बराबर हो गई। अगर आप इसकी सच्ची कहानी को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरी बनाई हुई वीडियो को ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें। केस 4, द एमिटीविले हॉरर। ये केस शायद वॉरेन्स के सभी केसेस में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, क्योंकि इस केस को लेकर एक किताब भी लिखी गई जो कि एक बेस्ट सेलिंग बुक थी, और इस केस को लेकर कई लॉ सूट्स भी फाइल हुए, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि इस केस में बताई गई सारी घटनाएं झूठ है। ये कहानी असल में जॉर्ज और कैथी लुट्ज द्वारा लिखी गई किताब पे बेस्ड है, जो उनके मुताबिक उनकी ही जीवन की सच्ची घटनाओं को दर्शाती है। रियल लाइफ में उन्हें एमिटीविले हाउस में बहुत अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देती थी और घर में बहुत सारे कोल्ड स्पॉट्स फील होते थे। इसके अलावा उन्हें दीवार से कुछ हरे रंग का बाहर निकलता हुआ पदार्थ दिखता था। ये फैमिली इन इवेंट से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उन्होंने 4 हफ्ते के अंदर उस घर को खाली कर दिया, और लोगों का ये तक कहना है कि वो लोग घर से चीखते चिल्लाते हुए भागे थे। इस घर के हॉन्टेड होने के पीछे कई राज हैं, और उनमें से एक है कि लुट्ज परिवार के आने से पहले इस घर में 13 नवंबर 1974 को एक मास मर्डर हुआ था, जिसमें रोनाल्ड डिफॉय जूनियर ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। तो अगर आप इस केस की पूरी कहानी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों, ये थी वॉरेन्स की 4 रियल लाइफ केसेस जिसकी जानकारी मैंने आप सबको दी है। जल्दी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊंगा, जहां हम मिलकर वॉरेन्स के 4 और बहुत ही रोमांचक और प्रचलित केसेस पे बात करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि इन 4 केसेस में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सी लगती है? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।